हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आप देख रहे हैं क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण। ठीक है, इसमें हम लोग रिएक्शंस की बात करेंगे, अभिक्रिया की बात करेंगे। तो पहले बारी बारी से दोनों चीजों के बारे में जानेंगे। ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है। तो वैसी अभिक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उसमें देखिएगा दो चार चीजों की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? चार चीजों की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आपको बस याद रखना है रेल। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? बोलिए, अरे बाबा बोलिए देर से। रेल याद रखना है। ठीक है, RAIL। ये मैं आपको एक टेक्निक दे रही हूं जिससे आप इसको आसानी से याद करें। R का मतलब होगा रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और ए जो दिख रहा है, ए का मतलब दिखेगा एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद जो आप आई देख रहे हैं ना, आई का मतलब लिखेगा इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडाइजेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और एल दिख रहा है आपको। ठीक है, एल दिख रहा है, तो एल पे हमें ध्यान रखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या रखना है याद? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस यहीं से क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों याद हो जाएगा। क्या होगा? दोनों ही आपको एक ही चीज से याद हो जाएगा। जो आप यहाँ देख रहे हैं इसका जस्ट अपोजिट किस में हो जाएगा? अपचयन में हो जाएगा। अब सुनिएगा, रिमूवल का मतलब, यानी जो आप देख, रिमूव का मतलब क्या होता है? हटाना। तो वैसा रिमूव का मतलब क्या होता है? हटना या हटाना। ठीक है, तो ध्यान सुनेगा, वैसा रिएक्शन या वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन अणु हटता है। ठीक है, एडिशन का मतलब जोड़ना, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन अणु जुड़ता है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडाइजेशन नंबर, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण की जो आप नंबर देख रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या, आप पूछेगा मैम ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, ये भी बताएंगे। ठीक है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें, आ जाइए, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या की, आ जाइए, कमिंग, वृद्धि होती है। देखिए, आपको दो ही चीज से आपको याद हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या क्षति होगी या हानि होगी। ठीक है, लिखेगा इलेक्ट्रॉन की हानि, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें ये चारों प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा? वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, और जितने अधातु होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या करते हैं? ऑक्सीकरण प्रक्रिया दिखाते हैं। अधातु मैंने बोला है, नॉन मेटल। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी होंगे जो अपवादित में होंगे, उसको भी लिखवाएंगे। समझ में आ रहा है अब बात? समझ में आई बात सभी को? क्लियर है? अब क्या करना है, ये जो आपका ये जो आपने शॉर्ट ट्रिक में आपने देखा, इसको क्या करना है, आपको एकदम आराम से जैसे जैसे लिखा है उसको लाइन वाइज लाइन करके लिखना है। इसको आखिरी में लिखिएगा। ये आपका ओवरव्यू है। ठीक है, ये क्या है? ओवरव्यू। तो ये आपने क्या देखा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ये चारों प्रोसेस होता है, लेकिन आपसे पूछेगा कि वैसा कौन सा पदार्थ है भाई जो ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा। ठीक है, वो पदार्थ कहला जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है, चलेंगे, लिखिएगा, पहला हेडिंग बनाइएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या इसको उपचयन के नाम से भी जानते हैं। अभी ये वाला कोई नहीं लिखेगा, मैं इसको लिखने का आपको टाइम दूंगी। इसको उपचयन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन। इसको उपचयन के नाम से भी जाना जाता है या ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं। हेडिंग डाल के लिखिएगा इसमें।
ऑक्सीकरण, कॉमा, लिखेगा कॉमा, ऐसे लिखना है, कॉमा, ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है, वह रासायनिक प्रक्रिया है, वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 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 देखिए हट कौन रहा है, हाइड्रोजन लिखिएगा, जिसमें हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन अणु बाहर निकलता है, अगला क्या है, ऑक्सीजन लिखेगा, ऑक्सीजन अणु जुड़ता है, अगला क्या है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, और अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, लिखेगा आगे, एवं इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अगला लाइन से एरो मार के लिखेगा, अभी कोई ट्रिक नहीं लिखेगा, ट्रिक आखिरी में लिखना है। ये हो गया, हानि होती है। हाँ, अगला लाइन से लिखिएगा, अगला लाइन से लिखिएगा एरो डाल के, वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, कॉमा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण लेने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता होती है, कॉमा, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक पदार्थ का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जस्ट इसका अपोजिट किस में हो जाएगा, अवकरण में। देखिए, बड़ा कर दें इसको, अभी नहीं लिखे हैं तो लिखिए, सबसे लेट आप ही लिखते हैं।
चलिए ये हो गया होगा। अब आपने जैसा देखा कि ये क्या है, ऑक्सीकरण है। अभी कोई लिखेगा नहीं ऑक्सीकरण में, अभी और चीजें लिखवाऊंगी मैं नोट करा के, जैसे सभी अधातु क्या होती है ऑक्सीकरण। अब पहले अवकरण समझ लीजिए, यहीं पर साइड में समझिए। अब बताइए यहां पर हाइड्रोजन अणु हटा है तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, रिडक्शन है ना। रिडक्शन में क्या होगा, 4 प्रोसेस एकदम सेम टू सेम। हाइड्रोजन अणु क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन अणु क्या होगा, रिमूव होगा। अगला क्या, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि है, यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडाइजेशन नंबर में क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, कमी होगी। और एक क्या, इलेक्ट्रॉन की हानि, इसमें लाभ होगा, ठीक है। यानी यहाँ हानि की जगह आप कमी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन की वृद्धि लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि लिख सकते हैं। इसका भी एक ट्रिक है लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो ट्रिक अगर याद कीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा आप एक ट्रिक याद कीजिए और उसका अपोजिट कर दीजिए इसको। समझ में आ रहा है बात। मार्केट में आपको दोनों का ट्रिक मिलेगा, किसी का भी मटेरियल उठा के देखिएगा, कोई भी बुक देखिएगा, दोनों का। लेकिन मैं कहती नहीं, दोनों ट्रिक मत याद कीजिए, एक याद कीजिए और उसका अपोजिट क्या कर लीजिए, उसको कर लीजिए। अब आपने देखा क्या, यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ऑक्सीकरण पदार्थ किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, पढ़ के बताइए, ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो जो ग्रहण करने की क्षमता इलेक्ट्रॉन में, वो क्या कहलाया, ऑक्सीकारक पदार्थ। लेकिन जिस इलेक्ट्रॉन में त्यागने की क्षमता होगी वो क्या कहलाएगा, अवकरण पदार्थ कहलाएगा। कितना आसान है याद करना, एक ठो याद कीजिए और अगले को क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। हमने बताया सभी अधातु क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, जबकि सभी धातु अवकरण होते हैं। आज जब ऑक्सीकरण और अवकरण यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रिया किसी एक रिएक्शन में होगी तो वो क्या कहलाती है, रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे मैंने आपको एसिड, बेस और सॉल्ट में बताया था कि एसिड का क्या फॉर्मूला है या डिफिनीशन, बेस का क्या डिफिनीशन है, और मैंने बताया दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या होगा, सॉल्ट निकल के आ जाता है। वैसे ही यहाँ भी रिडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आया बात, कितना आसान है याद करना। तो अगला क्या कीजिए, आप पहले लिखिए इसमें नोट। ये हो गया था, ये चीजें समझ में आई ना। अभी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है मैं अभी वो भी बता दूंगी, ठीक है। पहले इसको धीरे धीरे समझ लीजिए। पहले आप लिखिए इसमें नोट, अभी वो कोई नहीं लिखेगा, अभी लिखिए नोट। सारी चीजें मैं आराम से लिखवा दूंगी, लिखिएगा नोट। सभी अधातु ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, सभी अधातु, नॉन मेटल, सभी अधातु ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। अब कुछ तो अपवाद भी है, मैंने बोला था। उसके बाद लिखिएगा अपवाद, लिखिएगा हाइड्रोजन, ठीक है। सभी अधातु क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ, हाइड्रोजन। अपवाद में ये क्या है, ये नहीं होता है, समझ में आ रहा है बात, हाइड्रोजन। उसके बाद लिखेगा कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन और फास्फोरस, बस। क्लियर है, सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आ रहा है, यस और नो। तो ये तो मैंने बताया जो ऑक्सीकारक पदार्थ नहीं है। अच्छा जो है वो कौन से पदार्थ हो सकते हैं, अधातु में बताइए कौन कौन अधातु है। हाँ, अरे ये तो अपवाद है ना। हीलियम, हीलियम क्या है, धातु है, क्या धातु है, सब आप लोग लिख पढ़ के बराबर हो गए, छोड़िए हटाइए। पोटेशियम पर मैग्नेट, ओजोन 3, सॉरी O3 जिसको हम लोग ओजोन बोलते हैं, ये सब क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। KMnO4, MnO4, ठीक है, ये सब उसमें ऑक्सीकारक पदार्थ के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है। आपको अगर लिखने का इच्छा है तो लिख लीजिए नीचे अगला डाल के, कुछ
ऑक्सी ऑक्सीकारक पदार्थ लिखेगा के MnO4 MnO4 O3 इत्यादि कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रिक लिखना है जो मैंने बताया था आपको। उधर वाला लिखना है, ऑक्सीडेशन वाला, रिडक्शन वाला भी नहीं लिखना है। ये वाली लिख लीजिए, ये वाली लिख लीजिए, रेल। हो गया, थोड़ा सा और बचा है, लिख लेंगे जल्दी जल्दी। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे रिडक्शन। अपचयन, अपचयन। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अपचयन, ठीक है, रिडक्शन। लिखिएगा अपचयन कॉमा हाइड्रोजन अणु जुड़ता है, हाइड्रोजन अणु जुड़ता है ऑक्सीजन अणु
होता है ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। अगला लाइन छोड़ के लिखिएगा, ये लिख लीजिए, उसके बाद ये लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। जैसे हमने उसमें बताया था आपको, वैसा ही सेम टू सेम आप इसमें भी लिखिएगा। अब बताइए ऑक्सीकारक पदार्थ किसको बोलेंगे? आ? धातु को। मैंने बोला पदार्थ, पदार्थ। उसमें क्या था? ग्रहण था। इसमें क्या करेगा? त्यागेगा। लिखिएगा अगला लाइन में, अगला लाइन एरो बना के लिखिएगा। वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, कमा अवकारक पदार्थ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलेंगे उसको? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी अवकारक पदार्थ, अवकारक पदार्थ कहते हैं या कहलाता है। इसके बाद नीचे बनाइएगा नोट और लिख लीजिएगा सभी धातु अवकारक पदार्थ होता है। ठीक है? क्या बोल रहे? अभी मैं बोल लिखे नोट, सभी धातु अवकारक पदार्थ होता है। अवकारक पदार्थ मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सभी धातु अवकारक पदार्थ होता है। ठीक है? इसमें कोई अपवाद नहीं, इसमें अपवाद रहेगा उसी में बताऊंगी ना। अब क्या करना है आपको, ये शॉर्ट वाला जो मेथड था वो लिख लीजिए, रिडक्शन वाला। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये 4 लाइन में आप लिख लीजिए जिससे आपको ये क्या हो, आसानी हो। ठीक है? नहीं तो अपने मन से एक लाइन लिख लीजिए कि ये जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा होता है, जिससे आपको जीवन में कभी भी याद करने में कठिनाई ना हो। पता लगेगा खिचड़ी पक जाएगा, इसमें आपको लगेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अणु जुड़ा उसमें हट रहा है, तो मन क्या करेगा, खिचड़ी पक जाएगा। इससे अच्छा एक लाइन आप लिख लीजिए कि ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अवकरण, और उसके बाद ये आप लिख लीजिए नीचे में, अगला नीचे एरो मार के लिखिए। ठीक है? बड़ा कर दें, यही ना? लीजिए मैंने बड़ा भी कर दिया, पूरे बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा है। शब्दों में नहीं लिखे हैं। अभी तक क्या कर रहे थे? तो जब मैंने इतने प्यार से बोला इतने टाइम तक, तो क्या कर रहे थे? आपका तो पेज खाली है, देखे कॉपी देखे, कॉपी ले दो उनका। ये जानबूझ के बदमाशी करते हैं, मैं बोलती तो ये मजा लेते रहते हैं। नहीं लगी तो
10 लोग जिनका हो गया वो लोग हेडिंग बना लेंगे, आप लिखिए तब तक जल्दी से, उसके बाद चलेंगे। और जब मैं बोलूँ तो सब लोग के साथ लिखा कीजिए, ठीक है। लिखेगा रिडॉक्स अभिक्रिया, उभय धर्मी अभिक्रिया, उभय धर्मी अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, उभय धर्मी अभिक्रिया। तरीके अभी तो गिर ही जाते हम। चलिए लिखिएगा रिडॉक्स अभिक्रिया, उभय धर्मी अभिक्रिया। लिखिएगा नेक्स्ट, उसमें नीचे लगा के एरो लिखिएगा वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें, वैसी अभिक्रिया जिसमें लिख रहे हैं कुछ लोग, हो गया सभी का। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं होती हैं, दोनों क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं या प्रक्रिया, दोनों प्रक्रिया होती है या अभिक्रिया होती है, आपकी इच्छा, जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप ये बताइए, आपने क्या पढ़ा, ऑक्सीकारक पदार्थ, अवकारक पदार्थ, और अब क्या पढ़ना है, उभयधर्मी पदार्थ, ठीक है। अगला नीचे एरो मार के लिखिएगा, उतना आप छोड़ दीजिए जो आपका छूटा है, वहां से नीचे अगला लाइन एरो मार के लिखिए जो मैं बोल रही हूँ, ठीक। लिखिएगा वे पदार्थ जो इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन का मतलब रिडॉक्स अभिक्रिया में, ठीक है, जो इस रिएक्शन में मदद करते हैं, उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं, उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक, ठीक है, लिखेगा जिंक। उसके बाद लिखेगा टीन, टीन का क्या होता है, एसन। उसके बाद लिखेगा एंटीमनी, हाँ एंटीमनी, ये सब क्या है, सब रिडॉक्स अभिक्रिया में काम करता है। एंटीमनी का होता है एसबी सिंबल। नेक्स्ट लिखिएगा लेड, एल्युमिनियम, लेड मतलब पीबी, एल्युमिनियम, ठीक है, इत्यादि कर दीजिए। क्रोमियम भी आता है इसमें, इनको लिखना है क्रोमियम भी लिख सकते हैं। हो गया खत्म। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑक्सीकरण संख्या के बारे में जान लीजिए। हालांकि जब आप 12th में होंगे तो वहां पर ऑक्सीकरण संख्या एग्जाम में भी पूछता है, क्योंकि वो रिटन होता है, यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में, जैसे बिहार पुलिस के एग्जाम में, ये इस तरीके का क्वेश्चन ज्यादा डीपली या ज्यादा टफ बना के नहीं पूछेगा। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्या है, सोडियम है, क्या है, सोडियम है, सोडियम पर कितना आवेश है, k2 आवेश है, प्लस k को चार्ज है, एक चार्ज है। तो ये जो प्लस एक चार्ज आप देख रहे हैं ना, ये वाला सिंबल, यही क्या कहलाया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाया। मतलब किसी भी पदार्थ पर जितना आवेश रहेगा वो उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, ठीक है। तो आप लिखिएगा, हेडिंग बना लिए सभी लोग, डैश देके लिखिएगा उसमें, किसी तत्व के परमाणु पर स्थित, किसी तत्व के परमाणु पर स्थित कुल आवेश की संख्या को, कुल आवेश की संख्या को
कुल आवेश की संख्या को, हेलो हो गया जी, करते हैं हम आपको 10 मिनट में। कुल आवेश की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। अब कुछ तो ऐसा तत्व भी होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ये एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी लोग जानूंगा, जितना आवेश रहेगा उतना क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में, मैंने सारा तत्वों के बारे में आपको डिटेल में बताया था कि ये ऑक्सीजन प्रकृति में मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था में या दोनों अवस्था में रहते हैं। जो प्रकृति में जो केवल मुक्त अवस्था में, फ्री अवस्था में रहते हैं, उनको ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, बोलेगा कि निम्न में से, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जो प्रकृति में फ्री अवस्था में, मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, तो क्या होगा 1 2 0 4, क्या होगा 0, ठीक है, लिखेगा नोट, नोट बना के लिखेंगे, नोट लिखिएगा, नोट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल नोट। मैंने अभी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी आपका चलेगा या जिस भी सब्जेक्ट का नोट जो चलता है वो समझिए हम पक्का पक्की एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है, लिखेंगे। नेक्स्ट, किसी तत्व के, सॉरी, हाँ ठीक है, काटने ना है ना, किसी तत्व के प्रकृति में, किसी तत्व के प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले गुणधर्म, गुणधर्म के आधार पर अर्थात पाए जाने वाले गुणधर्म के आधार पर अर्थात मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले, एकदम साफ साफ लिखिएगा, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिएगा, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा में, करिया पेन से लिखिए, इसमें जो नीला पेन से लिख रहे थे करिया पेन से लिखिए, गुणधर्म के आधार पर अर्थात, ठीक है, बाकी इन्वर्टेड कॉमा में किधर लिखिएगा, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व का ऑक्सीकरण संख्या 0 0 होता है, तत्व का ऑक्सीकरण संख्या 0 यानी 0 होता है, 0 यानी 0 होता है। अब बताएंगे आप लोग कौन कौन प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लिखिएगा आप, सोडियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सब लिखे फॉर एग्जाम्पल नीचे। मैंने बताया था, लेकिन ये ऐसे मैंने बताया कि ये क्या है, लेकिन ये क्या प्रकृति में मुक्त अवस्था, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया ना। जैसे ये आपको क्या होता है, NaCl के साथ में जुड़ जाता है, ठीक है, समझ में आया, तो एक लिया इसका खत्म हो जाता है, कट जाता है 0। मैंने आपको समझाने के लिए समझाया कि इसका ये क्या होता है, एक हो सकता है इस तरीके से, समझ में आया बात। जैसे आप लिखिएगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, तो लिखिएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लिखिएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। आगे लिखिएगा सल्फर, फास्फोरस, सल्फर S8, फास्फोरस P4 इत्यादि, ठीक है, हो गया। इत्यादि कर दीजिए। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। सभी को बाय बाय।